अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे से बहन भाइयों को इस बहन का सलाम अर्ज़ है। तो जनाब मैंने आपसे कहा था मैं हारम की बीमारी पर एक और वीडियो बनाऊंगी कि एक तो मैंने पूरी वो डिटेल्स आपको बताई थी हारम की, किस तरह की बीमारी थी, किस तरह से सरवाइव किया, फोड़ा था, फोड़े का ऑपरेशन, फिर सर का ऑपरेशन, फिर शंट। लेकिन उसके बावजूद भी मुझसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोगों को लगता है कि हारिम ऐसा ही था। सॉरी, मैं इसका निक नेम हारिम है, वैसे इसका फुल नेम अब्दुल समद है। मैं दोनों नाम लेती हूँ, अम्मी तो अब्दुल समद ही कहते हैं, मैं बीच में हारिम भी कह देती हूँ। तो टॉपिक पे आते हैं। तो सबको लगता है, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा जी हमारा बच्चा भी ऐसा है, आपकी बच्ची की तरह हो जाए तो हम तो कहे काफ़ी बेहतर हो जाए। मैं आपको डिटेल से बताती हूँ ये कैसा था, और मैं कुछ तस्वीरें भी इसकी ढूंढ के शेयर करती जाऊँगी बीच बीच में। जो अब इसका सर बड़ा था और इसकी आंखें जब घूमी थी, जब ये था ना, इसको फर्स्ट टाइम जब फोड़े का ऑपरेशन तो इसका पहले हो गया था, लेकिन जब इसके सर में पानी था ना, इसकी आंखें वो अजीब सी हो गई थी, यानी पूरा वो इसका आई बॉल घूमता था। तो वो फिर हमने चेक करवाई तो पता चला मैं पानी का प्रेशर है। लेकिन वो बीच में से कुछ मैं आपको बताऊंगी, ये मैं एक और बताऊंगी क्या मैं पढ़ती रही हूँ कि अब्दुल समद काफ़ी हद तक बेहतर हुआ, जिसमें मुझे बहुत बिलीव है। अल्लाह के नाम में बरकत है, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैं आपके साथ फिर कभी उसकी वीडियो बनाऊँगी। आज मैं इसकी बीमारी के बारे में बताती हूँ। तो जब पहले मैंने वीडियो में बताई, अगर आपको उस वीडियो का लिंक आज मैं शेयर कर दूंगी कि आपने वो देखनी है कि ये जो उसका फोड़ा था उसके बारे में। तो लेकिन उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी अच्छा हो गया। तो इसका सर ऑपरेशन के बाद इसका सर बड़ा ही था, इसका सर छोटा नहीं था। लेकिन जब ये इसकी शंट पड़ी हुई, आप तो समझते थे, मैं शंट दिखाऊँ, ये देखें, यहाँ से आपको देख रहे हैं ये इसके जो स्टिचेस लगे थे उसके निशान हैं, और वो इधर और आधे इधर, ये यहाँ पर। तो ये इसकी शंट है, यानी यहाँ पर जब आप हाथ लगाते हैं आपको बॉल सी महसूस होती है। जब इसके बाल अगर हम बिल्कुल छोटे रखें ना तो वो बिल्कुल सामने नज़र आती है। बल्कि जब इसके बाल अगर गंजा करवा दूँ कुछ, फिर मुझसे लोग पूछते रहते हैं ये क्या हुआ, ये क्या, इसलिए मैं इसके बाल ही छोटे नहीं रखती। मुझे बड़े बाल, मुझे वैसे भी अपने समझ के साथ बड़े बाल अच्छे लगते। तो इसको आप जब हाथ रखेंगे आपको एक बॉल सी फील होती है। तो यहाँ से देखें, अब तो समझ इधर मुड़ो, ये आपको देखें यहाँ पर नज़र भी आती, ये देखें आपको ये नज़र आ रही है, ये जो है ये इसकी शंट है। ये शंट यहाँ से आती है, तो यहाँ से यहाँ पर जब आप हाथ लगाते हो आपको यहाँ पर डाल दी जाती है। ये कुछ स्टिचेस लगे, ये देखें, ये स्टिचेस लग के इसके पेट में डाल दी गई। तो पहले इसका सर बड़ा था और साल के बाद 6 मंथ का था इसको शंट डाली थी। 2 साल के बाद आहिस्ता 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 इसका सर मेंटेन होने शुरू। पर आम बच्चा जो है वो 2 साल का बच्चा बैठ जाता। अक्सर बच्चे मुझे कहते हैं ये बैठता करता, हमारे बच्चे की ये नहीं है, बैठ नहीं सकता। ये भी बैठ नहीं सकता था, 2 साल का बच्चा था। अगर इसको हम बैठाते थे 2 साल के बच्चे को, ये गिर जाता था। अब अगर जितनी भी इसकी तस्वीरें मैं अक्सर इसकी मैंने बनाई हुई हैं, उसमें मैंने पीछे से इसको पकड़ा हुआ है, क्योंकि ये 2 साल का भी होने तक बैठ नहीं सकता था। यानी बैठता था सहारे से बैठता था, पकड़ के या थक्कियों के बीच में किसी सहारे से बैठा करता था, ऐसे ये खुद से नहीं बैठ सकता था। तो तकरीबन ये 2.5-3 साल का जब हुआ इसने बैठना शुरू किया। यानी आप सोचो नॉर्मल बच्चा 6 माह का बैठता है, अब्दुल समद जाके 3 साल में 2.5 साल में पूरा सही। अभी भी अब अब्दुल समद जब बैठता है ये सही नहीं बैठता। अब्दुल समद आगे हो, यानी इसको किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये बैठता भी है ना, अक्सर ये देखें यहाँ से इसका ये चीज़ निकला। अभी मुझे डॉक्टर ने कहा इसको यह सख्त चीज़ पे बैठाएं ताकि इसकी ये चीज़ अंदर घुसे। तो ये देखें ये सहारे से बैठता, नॉर्मल बच्चे की तरह अभी भी ये नहीं बैठ सकता। यह अब्दुल समद के मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज़ें। ये देखें, एक ये इसका मुँह ये ज़्यादा है और ये पाँव इसका सख्त भी यही वाला ज़्यादा है। यानी इसकी एक्सरसाइज करवाते इसको तकलीफ़ होती है ज़्यादा, और ये स्टफ़ भी ज़्यादा है। लेकिन ये वाला बेहतर है, ये नरम है, इसको एक्सरसाइज करवाते इसमें तो इसको इतनी तकलीफ़ नहीं होती, पर इस पाँव में इसको तकलीफ़ होती। और हाथों की भी जो मूवमेंट है वो अच्छे हैं, हाथ ग्रिप सही है। चीज़ें फेंकने में अब्दुल समद बड़ा तेज़ है, चीज़ जो भी अब्दुल समद फेंकता है, लेकिन उस तरह डायरेक्शन समझ नहीं आती। यानी अगर इसने खाना हो ना, इसको समझ नहीं आता वो मैं कैसे लेके जाऊँ। चिप्स खा लेगा, बिस्किट वगैरह स्नैक्स उठा के खा, लेकिन अगर रोटी तोड़ के
सालन के साथ ये नहीं खा सकता या सब्ज़ी के साथ नहीं खा सकता। चावल चम्मच उठाएगा पर चम्मच को इसको मुंह की डायरेक्शन में उसको कैसे या फिर मुंह में घुसा लेगा ये, और ये करता है होंठ बंद नहीं करता। जैसे अब हम खाते हैं, हम नॉर्मल खाएंगे, ऐसे खाएंगे, अब दूसरा दांत बंद करता। इसीलिए तो जब ये पानी पीता है इसका पानी आधा वापस आता है। इसको हम थोड़ा सा पानी डाल के देखें, आपने देखा होगा चाय भी मैं थोड़ी सी डाल के देती हूँ, पानी जूस जो भी दे हम इसको थोड़ी थोड़ी मिकदार। पहले तो वो भी नहीं पी सकता था कि ना, वो खुद थोड़ा थोड़ा, वो भी हमने इसको इतनी प्रैक्टिस करवाई, हाथ में पकड़ाते थे गिलास, पकड़ो गिलास, इसको मुंह की तरफ लेके जाओ, तो ये जाके इसने पानी पीना शुरू किया। लेकिन अभी भी अगर ज़्यादा आप देंगे ना, ये एकदम से गिलास ऊपर करके वो सारा गीला हो जाएगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा डाल के दें, चाय हो, जूस हो, पानी हो, वो ये आप पी लेता है। तो काफ़ी लोग जो जिनके बच्चे अभी इस तरह के हैं परेशान होते हैं, हमारा बच्चा बैठ नहीं सकता, हाँ नॉर्मल नहीं था, अब जाके जब ये 7 साल का हुआ है तो अब ये बेहतर हुआ है। तो उस टाइम हमने बड़ी मुश्किल से, ये नहीं आसान था सब कुछ, लेकिन मैं ये कहती हूँ अगर मुझे बाकियों का नहीं पता, लेकिन मेरी जो मोटिवेशन है वो ये बच्चा है। अगर मैं इतना स्ट्रगल करती हूँ यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टा पे रील्स डालती हूँ, किसी तरह मेरा चैनल चले, कोशिश करती हूँ, वो इंस्पिरेशन मेरी ये बच्चा है। क्योंकि मुझे यह है कि इसकी खातिर मैंने करना है, इसकी खातिर मैंने मेहनत करनी है। आपको पता है बच्चे बड़े मेरे बड़े हैं, एक का निकाह हो गया है, दूसरी माशाल्लाह इंजीनियरिंग एक साल रह गया है, उसके बाद वो अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी। बेटे को भी मैंने अभी कोर्सेज़ वगैरह में छोड़ दिया है, इंशाल्लाह वो सीख के अपने लाइफ में सेटल हो जाएगा। पर ये मेरी मोटिवेशन है। मैं अगर ये ना होता शो तो मैंने पहले भी कहा मैं यूट्यूब की तरफ ना आती, लेकिन ये मेरी मोटिवेशन है। मैंने इसका इलाज करवाना है, मैंने इसको ठीक करना। अब बच्चे चल सकते हैं और इनका इलाज थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, आपको पेशेंस चाहिए होता है, पैसे लगते हैं, पेशेंस, दोनों चीज़ें चाहिए होती हैं। बहुत स्लोली ये बच्चे ठीक होते हैं और बहुत आपको उसमें रिपीट यानी वक्फा नहीं करना होता, करना ही होता है इसको आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ये बच्चे चलने लगते हैं। लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मेरी प्रॉब्लम अब यह है कि मेहनत से मैं नहीं घबराती, लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं हैं जो इसकी स्पोर्ट्स। अब एक्सरसाइज से ये होता है कि जो इनकी हड्डियाँ आती हैं वो तो नरम हो जाती हैं, यानी जो इसका बहुत ज़्यादा, अब जब मैं ऊपर करूँगी ये देखें इसका अब बेहतर हुआ है एक्सरसाइज का, पहले तो ये यहाँ तक भी नहीं लाता था। तो उससे ये होता है ये जगह इनकी ये सख्त नहीं रहती, नरम हो जाती है। लेकिन इसके साथ ये चल नहीं सकता। चलने के लिए इसको जो डिवाइस होती है, सपोर्ट होती है जो टांगों पर लगती है, उसके ज़रिए चढ़ सकता है। फिर 2500 की हो गई, अब वो 40,000 की हो गई। बताएं आप, जहाँ पर आपकी इनकम का सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है, अब 3 महीने बाद 40,000 कहाँ से लाएंगे? तो उस वजह से जो है मैं इसका इलाज इस तरह प्रॉपर तरीके से नहीं करवा पाई। तो पता नहीं, मैं उस तरफ बैठी हुई थी, आपको अंधेरा, मेरी शक्ल भी सही नज़र आई होगी या नहीं। तो बस ये मैं उन पेरेंट्स के लिए ये व्लॉग बना रही हूँ। मैंने पहले भी बताया था, जो पहला मेरा व्लॉग था वो व्लॉग मेरा अच्छा चला है, लेकिन वो पहले भी मैंने सिर्फ इसी वजह से बनाया था कि जो तकलीफ़ें मैंने देखी हैं लाइफ में इस बच्चे को लेके, जो मुझे उस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं पता थी कि मुझे कोई बताता ये क्या है, कहाँ से ऑपरेशन करवाऊँ, शंट क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था। और शंट 3 किस्म की होती है, एक इंडिया वाली होती है, एक पता नहीं जर्मनी वाली थी कौन सी, तो ये, और इनकी अलग अलग प्राइस होती है। जो इंडिया वाली थी उस वक्त 15,000 की थी, ये 40,000 की थी, 3 तरह की, लेकिन ये अच्छी चलती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल समद का अभी तक दूसरा ऑपरेशन नहीं हुआ जो शंट का, लेकिन इंडिया वाली मैंने खुद अपने सामने एक बच्चे की डेथ होती देखी थी, और क्योंकि वो इन्फेक्शन हो जाती है, इंडिया वाली जो शंट होती है उससे इन्फेक्शन हो जाता है और फिर दोबारा इलाज करके शंट चेंज करनी पड़ती है। अभी मेरे रिसेंटली मेरे एक भाई है इंडिया से ही, उन्होंने मुझे कॉल की और उन्होंने बताया कि इस तरह उनके बच्चों को डॉक्टर ने कहा है शंट पड़ेगी, पानी की थैली है, तो डॉक्टर ने उनको इस तरह कहा है। फिर वो मुझे कह रहे थे कि यहाँ पर इंडिया में वही शंट डालनी पड़ती है जो यहाँ इंडिया से मिलती है, दूसरी किसी की हमें परमिशन नहीं है, यहाँ पर वो कोई मिलती नहीं है। तो लेकिन मैंने खुद, उन्होंने कहा काफ़ी ऐसे बच्चों को देखा है कि जिनकी अब 2 साल का 3 साल का बच्चा 3-4 दफ़ा ऑपरेशन हो चुके हैं और अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है।
तो मैंने उनसे ये कहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 मेरे बच्चे की जब से शर्ट पड़ी हुई है वही पड़ी हुई है, और ये 6-7 साल का हो गया हमें लेकिन हमने अच्छी वाली डाली थी उस वक्त। अब मुझे नहीं उसकी प्राइस पता, अब उसकी यहाँ पर पाकिस्तान में क्या प्राइस है। उस वक्त अगर 40,000 की होगी, अब 80-90 तक होगी। लेकिन अल्लाह ना करे दोबारा हमें अभी इसका ऑपरेशन करना पड़े। तो बस ये कि आपको जिस तरह का अब्दुल अभी नज़र आ रहा है, अब्दुल ऐसे नहीं था। यानी इसने हर काम बहुत लेट किया। दांत नॉर्मल बच्चा निकाल लेता है 6 मंथ का, 7 मंथ का। अब्दुल ने 2 साल की उम्र में जाके दांत निकाले, 2 साल की उम्र में। जबकि ये तो नॉर्मल है, 7 माह का बच्चा होता है उसके दांत निकलने शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग अभी अब्दुल समद की वीडियो देखते हैं उनको लगता है नहीं ये काफ़ी हद तक बेहतर है, हमारा बच्चा नहीं है। ये ऐसा था नहीं। ऐसे बच्चे मेहनत मांगते हैं, आपकी तवज्जो मांगते हैं, आपका वक्त मांगते हैं। तो मेहनत, तवज्जो, वक्त आपको इन बच्चों को देनी पड़ती है। लेकिन ये मैं आपसे, मुझे पता नहीं बाकी पेरेंट्स का क्या है। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं ये चल नहीं सकता, तुम पे बोझ है, तुम कैसे करोगी, हाय ये वो। लेकिन मुझे तो लगता है अगर ये ना होता तो मैं जीती कैसे, मैं ज़िंदगी कैसे गुजारती। पीछे मुझे ये होता है कि मैंने करना है, मैंने कुछ करना है इसकी खातिर। मैं रोज़ एक नई उम्मीद, एक जोश के साथ करती हूँ। नहीं मैं, अब आपने देखा था मेरी कल वाली वीडियो, 1-2 दिन पहले वो शादी वाला व्लॉग था। मैं कभी कभी बहुत डिसहार्ट हो जाती हूँ जब मैं देखती हूँ मैं नहीं कर पाती, उस तरह के व्लॉग्स नहीं बना पाती जिस तरह के मैं चाहती हूँ। मेरे व्लॉग्स नहीं चल रहे, फिर मैं बाज़ जगह बहुत नाउम्मीद हो जाती हूँ कि नहीं बस मैं नहीं करती, छोड़। लेकिन फिर इसकी तरफ देखती हूँ, कहती हूँ नहीं ना, ये जो भी है करो, कोशिश करो, अल्लाह पे छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से 100% दो, अपनी मेहनत करो, बाकी तुम अल्लाह पे छोड़ दो। तो मेरी तो जो ज़िंदगी की इंस्पिरेशन है, मेरी ज़िंदगी जीने की एक उम्मीद है, वो ये बच्चा है। और बस अपने व्लॉग को एंड करती हूँ। नंबर आखिर पे दिया हुआ है, अगर आपने कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो, आप उस नंबर पे कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ 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 नो रॉन्ग कॉल्स, नो रॉन्ग मैसेजेस। तो अगर मेरा व्लॉग पसंद आया हो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।